नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल परिशीलन स्तंभ पर। और आज हम अपनी एलजेब्रा सीरीज की ट्रिक्स में ही एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने पार्ट 3 में जानेंगे कि कैसे हम पिरामिड ऑफ एलजेब्रा का यूज करके कई सारे फॉर्मूलेस को याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी फॉर्मूले की। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक पिरामिड बनाया हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको 1 2 3 4 5 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। आप चाहें तो इसको और ज्यादा स्टेप्स में ले जा सकते हैं। ध्यान रखिए जितने ज्यादा स्टेप्स आप ले लेंगे उतने ज्यादा आप फॉर्मूले इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सपोज 5 से स्टार्ट करा। अब आपको सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करना है कि आपको हर ट्रायंगल पे वर्टिस वाले पे 1 1 1 डिनोट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला ट्रायंगल 1, फिर ट्रेपेजॉइडल के दोनों साइड को 1 1 1 1 1। तो ये पिरामिड ऑफ 1 जो है हमारा दोस्तों, यही हमें सारे फॉर्मूले देने वाला है। अब इसमें आपको अगला स्टेप क्या करना है, आपको जो सेकेंड स्टेप ऑफ पिरामिड है फ्रॉम द टॉप, उससे क्या करना है कि 2 डिजिट का जो दोनों 1 है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, उन दोनों 1 को आपको सम करना है। तो उनका सम करा तो 2 आपको, जैसा आप देखा आपने, निकल आया। अब आप जब अगले तीसरे वाले स्टेप पे आएंगे दोस्तों, तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों 1 के बीच में एक डिजिट 2 भी आ गई है, तो आपको ऊपर वाला ही प्रोसीजर नीचे अप्लाई करना होगा, बट मिडिल वाली डिजिट भी कंसीडर करके। तो जैसा आप यहाँ पे देखें, तो अगर मैं अब सम करूंगा 1 और 2 का, तो 1 और 2 आया दोस्तों 3। तो पहले हमने 3 लिख लिया बीच में। उसके बाद फिर राइट साइड वाले पे देखेंगे आप, तो 2 और 1 का सम करके भी आपको 3 मिल जाएगा। तो इस तरह आपने तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद चौथे वाले पे आपको सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है, यानी अब लेफ्ट वाले 3 और 1 को प्लस करेंगे, और उसके बाद 4 आ गया उसका। उसके बाद दोनों 3 को सम करेंगे और उसका बीच में लिख देंगे, तो 6 आ जाएगा 3 + 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो 3 और +1 4, ये हमारा आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप का। अब उसके बाद फाइनल वाले स्टेप के लिए, यानी पांचवें वाले स्टेप में हमें कैसे डिजिट लिखनी है, तो वो भी सेम वैसे ही करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 + 4 को सम करेंगे। तो 1 + 4 हमने सम करा और हमारा आंसर आ गया 5। उसके बाद दोनों बीच की डिजिट क्या बच रही है, 4 और 6। तो पहले वाला 4 और फिर 6 को प्लस करके आपका आ जाएगा 10। उसके बाद फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 6 + 4 हमारा हो जाएगा फिर 10, और उसके बाद फिर 4 + 1 हमारा हो जाएगा 5। तो ये आपने अपनी डिजिट्स कंप्लीट कर ली। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑपरेशनल एलिमेंट डालने हैं। यानी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, जितने येलो ट्रायंगल्स हैं उनके जो लेफ्ट में, यानी मैं अपने लेफ्ट वाली साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपको ऑपरेशनल एलिमेंट लेना है दोस्तों। कैसे कि सबसे पहला एलिमेंट आप डालेंगे प्लस माइनस पहले ट्रायंगल में, और फिर जो दूसरा राइट साइड वाला जो आपका आएगा एलिमेंट, उस पर आप डालेंगे प्लस का, सिर्फ प्लस का। ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूं कि प्लस माइनस से शुरुआत करेंगे, फिर प्लस माइनस, तो अल्टरनेट प्लस माइनस और प्लस आपका चलेगा। तो पहले वाले स्टेप में सबसे पहले हमने लिखा प्लस माइनस 1 और 2 के बीच में। उसके बाद 2 और 1 के बीच में दोस्तों आएगा प्लस। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। बताया आपको अल्टरनेट चल रहा है। तो अब अगले स्टेप में हमारा पहला क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल, 1 और 3 के बीच में सबसे पहले हम डालेंगे प्लस माइनस। उसके बाद 3 और 3 के बीच में आ जाएगा प्लस। उसके बाद फिर 3 और 1 के बीच में आ जाएगा प्लस माइनस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सीरीज हमारी जो चल रही है वो ऑपरेशनल एलिमेंट की अल्टरनेट चल रही है। इसका उपयोग क्या है ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा फॉर्मूले में। तो यहां पर अभी देखिए, फिर अगले स्टेप में जब आप 1 और 4 के बीच में फिर प्लस माइनस, उसके बाद 4 6 के बीच में प्लस, उसके बाद 6 4 के बीच में का प्लस माइनस, और फिर 4 और 1 के बीच में आपका आ जाएगा प्लस। इसी तरह सबसे लास्ट स्टेप में अगर मैं देखूं तो वहां पर भी 1 5 को शुरुआत करेंगे प्लस माइनस से, और फिर प्लस माइनस, फिर प्लस, और फिर प्लस माइनस पे हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ये बात हो गई दोस्तों अब ऑपरेशनल एलिमेंट की। हमने नंबर्स डिजिट्स ले ली, यानी हमने अब ऑपरेशनल एलिमेंट ले लिए। अब अलजेब्रा में तीसरी चीज हमारी आती है वेरिएबल्स की। तो अब हम वेरिएबल्स की शुरुआत करते हैं। तो आपको वेरिएबल्स के लिए क्या करना है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की एज आपको दिख रही है इस पिरामिड की, उस पे आपको ए को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिख देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ए स्क्वायर दूसरे पे, तीसरे पे ए क्यूब, चौथे पे a⁴, पांचवे पे a⁵। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि पहले स्टेप में a⁴1, दूसरे में आप इस स्टेप पे आपकी a⁴2, फिर तीसरे पे a⁴3। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप दोस्तों जो आपको करना है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या करना है कि अब आपको ए को राइट साइड की तरफ
मूव करते हुए, यानी आपका जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है उसके बाद अगली डिजिट 2 है ना, उसके बाद फिर 1 है, तो उसको जब राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो जो आपका डिग्री होगा उसको एक एक करके रिड्यूस करते जाएं। ध्यान रखिएगा, एक एक करके रिड्यूस करेंगे। तो अब अभी क्या करेंगे, अब हम जैसे अभी हमने लिखा था ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5, तो मतलब अब हमें 2 से स्टार्ट करना होगा, 2 के साथ जो आएगा वो आएगा ए, और उसके बाद फिर हम उसी हिसाब से करेंगे, तो 2 के साथ ए, 3 के साथ ए स्क्वायर, 4 के साथ ए क्यूब, 5 के साथ ए की पावर 4। आप देख रहे हैं सबसे लास्ट स्टेप में ए की पावर 5 से ए की पावर 4। तो इसी तरह आप कॉन्टिन्यूअसली उसको करते रहिए। अगले में फिर एक का डिक्रीज करिए, तो फिर अगले वाले 3 के साथ ए सिर्फ आएगा, 6 के साथ ए स्क्वायर, 10 के साथ ए क्यूब, उसके बाद अगले में फिर एक डिक्रीमेंट और फिर आ जाएगा 4a 10a स्क्वायर, और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा 5a फाइनली। अब हम एक्सट्रीम राइट पे पहुंच चुके हैं, तो यहां पर हमारा एक वेरिएबल हो गया। अब हमें क्या करना है कि दूसरे वेरिएबल, जैसे ही राइट पे हम पहुंचेंगे, दूसरा वेरिएबल आप सपोज कर लीजिए बी, और बी को हम लिख देंगे यहाँ पे। तो आपने देखा जैसे हमने ए को लिखा था ऊपर से नीचे आते हुए हम डिग्री इंक्रीज करते हुए जा रहे थे, वैसे ही यहाँ पर अगर हम बी को लिख रहे हैं तो हमने बी की डिग्री इंक्रीज करते हुए लिख रहे हैं। तो बी स्क्वायर बी क्यूब बी की पावर 4 बी की पावर 5, ये हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या करनी है कि जब आप ये बी स्क्वायर बी क्यूब बी की पावर 4 बी की पावर 5 लिख लेंगे, तो जैसे हम ए के लिए क्या कर रहे थे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए उसकी डिग्री एक एक करके कम करते जा रहे थे, उसी तरह अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारी बी की डिग्री है वो भी एक एक करके हम रिड्यूस करते जाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ए को हम लेफ्ट टू राइट मूव करे थे, बी के लिए हम राइट टू लेफ्ट मूव करके सेम फंडा अपनाएंगे। तो यहाँ पे दूसरे वाले स्टेप में अगर आप देखें तो आप 2 के साथ में ए तो पहले लिखा हुआ था और बी अब आ जाएगा, और उसके बाद 3 के साथ में आ जाएगा बी स्क्वायर, 4 ए के साथ में आ जाएगा बी क्यूब, 5 ए के साथ में आ जाएगा बी की पावर 4। यहाँ एक चीज आप और नोट कर रहे होंगे, अगर दूसरा वाला स्टेप आप कंप्लीट देखें तो जो डिग्री ऑफ कंप्लीट टर्म्स है वो 2 ही है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि आपको कंप्लीट स्टेप्स में, जैसे दूसरे स्टेप में किसी भी टर्म की जो डिग्री है वो 2 के ऊपर नहीं होगी, तीसरे वाले में किसी की 3 के ऊपर नहीं होगी, चौथे वाले में किसी की 4 के ऊपर नहीं होगी, पांचवे वाले में 5 के ऊपर नहीं होगी। तो ऐसे ही आप अगर आप देखें तो हम अब अगले वाले के लिए भी सेम उसमें फंडा करें, तो आप 3a स्क्वायर के साथ बी, 6a स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर और 10a स्क्वायर के साथ में बी क्यूब। तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर और बी क्यूब की दोनों अगर मैं क्यूमुलेटिव देखूं तो डिग्री 5 होती है। अब अगले स्टेप में सेम हमें बच रहा है क्या, 4a क्यूब और 10a क्यूब, तो इन दोनों के भी हमें अभी देख लेना है। तो अभी 4a क्यूब के साथ b और 10a क्यूब के साथ में b स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद फिर अगले स्टेप में आपका क्या आएगा, 5a की पावर 4 के साथ में b आ जाएगा। तो इस तरह आपने पूरी b को भी एकदम 1 डिग्री तक ले आए, और इसका मतलब जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें b की पावर 0 मतलब 1 ही होता है। तो ये आपने पूरा पिरामिड अपना कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले स्टेप पे जाना है दोस्तों। आप देख के टर्म समझ रहे होंगे कि ये फॉर्मूला किसका आ रहा है। जी हाँ, आपको पता है कि अगर किसी भी चीज में प्लस होता है तो सारे प्लस होते हैं, और जो माइनस होता है उसमें माइनस कहीं ना कहीं आता है फॉर्मूले में, तो उस माइनस के लिए ये अल्टरनेट वाला फंडा हमने यूज किया हुआ था। अब आप देखिए इसको समझेंगे कैसे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप दोस्तों जानते हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो हमारा टॉप वाला कह रहा है। मैंने प्लस माइनस लिखा हुआ, तो पहले वाले फॉर्मूले के लिए प्लस लेंगे और दूसरे वाले के लिए माइनस लेंगे। तो पहले वाले के लिए अगर मैं प्लस लेता हूं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसी को अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले वाले स्टेप ने आपको 2 फॉर्मूले दे दिए, यहाँ पर हर स्टेप आपको 2-2 फॉर्मूले देता जाएगा। तो जितना बड़ा आप पिरामिड बनाओगे उतने ज्यादा आप फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। उसके बाद अगले स्टेप में आइए, a प्लस बी का होल क्यूब। दोस्तों क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, आगे आपका फॉर्मूला। अभी अगर मुझे इसको माइनस करना हो, थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि हमने माइनस का सिंबल डाले हुए हैं। तो हमारा क्या होगा, a क्यूब, दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए दूसरा वाला सिंबल लेंगे तो मतलब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यानी a प्लस बी का होल पावर 4 अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4, ये हमारा प्लस का हो गया। अभी माइनस का अगर करना हो तो क्या होगा दोस्तों, a माइनस बी का होल पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। तो दोस्तों ये देखिए आप a प्लस बी का होल पावर 4 का भी आपके पास फॉर्मूला आ चुका है।
अभी तक आप 8 फॉर्मूले इस छोटे से पिरामिड से निकाल चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कि a प्लस बी का होल पावर 5 और a माइनस बी की होल पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों इस चीज को समझ चुके हैं, इस स्ट्रेटेजी को समझ चुके हैं, इस पिरामिड को समझ चुके हैं, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फॉर्मूला डिराइव कर जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और पसंद आई हुई है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।